नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उत्तर भारत के एक बहुत ही जिंदा दिल त्योहार लोहड़ी की। तैयार हैं? आइए इस रोशनी और खुशियों से भरे त्योहार की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, साल की सबसे ठंडी, सबसे अंधेरी रात और उसके ठीक बीचों बीच एक धधकती हुई आग जो सबको एक साथ ले आती है। बस यही तो है लोहड़ी का असली जादू। एक ऐसा त्योहार जो अंधेरे पर रोशनी की जीत का जश्न है। तो सवाल ये है कि आखिर लोहड़ी है क्या और कहां से आया ये त्योहार? चलिए इसी को समझते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो लोहड़ी ना सर्दियों को अलविदा कहने और नई फसल का स्वागत करने का जश्न है। ये वो वक्त है जब पूरा समाज एक साथ आता है और शुक्रिया अदा करता है प्रकृति का। वैसे तो ये त्योहार पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसकी असली रौनक जो है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू में देखने को मिलती है। इन जगहों पर तो इसकी धूम ही अलग होती है। अच्छा, अब आते हैं इसके वक्त पर। देखिए, लोहड़ी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये तो मौसम के बदलने का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसको ऐसे समझिए, दिसंबर में होती है साल की सबसे लंबी रात, है ना? फिर ठीक उसके बाद 13 जनवरी को आती है लोहड़ी। ये एक इशारा है कि भाई अब सर्दियां कम होंगी और दिन लंबे और गर्म होने लगेंगे। और मजे की बात यह है कि ठीक अगले ही दिन मकर संक्रांति होती है, जब सूरज भी अपनी दिशा बदलकर उत्तर की ओर चलने लगता है। तो कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, अगली लोहड़ी मनाई जाएगी 13 जनवरी 2026 को। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये त्योहार सीधा सीधा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है। असल में ये रबी की फसलों मतलब गेहूं और गन्ने की कटाई शुरू होने का जश्न है। एक तरह से ये किसानों की जो दिन रात की मेहनत है ना, उसको सलाम करने का दिन है। अच्छा, जब भी कोई लोहड़ी के बारे में सोचता है तो जहन में पहली तस्वीर क्या आती है? बिल्कुल, वो जलता हुआ अलाव। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ आग का ढेर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। सोचिए, वो माहौल, धधकती आग के चारों तरफ लोग पूरी ऊर्जा के साथ नाच रहे हैं। यही तो है लोहड़ी की असली भावना। सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और बस जश्न मनाते हैं। ये जो अलाव है ना, ये दरअसल हिंदू धर्म में अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है। माना यह जाता है कि इस आग में हम जो कुछ भी डालते हैं वो सीधा देवताओं तक पहुंचता है। यह हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर आसमान तक ले जाने का एक जरिया है। तो मतलब इस अलाव के दो बहुत जरूरी काम हैं। पहला तो सीधा सा है, कड़ाके की ठंड में यह हमें गर्मी और रोशनी देता है। लेकिन दूसरा जो आध्यात्मिक पहलू है वो ये कि ये आग सूरज का प्रतीक है और हमारी प्रार्थनाओं का भी, ताकि आने वाला वक्त और भी अच्छा हो और भी खुशहाल हो। चलिए अब इस त्योहार के दिल तक पहुंचते हैं, इसके सबसे गहरे, सबसे इमोशनल पहलू पर। आखिर लोहड़ी का असली संदेश है क्या? तो एक सवाल है, इस सब नाच गाने, मिठाइयों और जश्न के परे इस त्योहार की आत्मा क्या है? इसका सार क्या है? और इसका जवाब है कृतज्ञता। लोहड़ी का असली मतलब है शुक्रिया अदा करना। प्रकृति का शुक्रिया, उन किसानों का शुक्रिया जिनकी वजह से हमारे घरों में अनाज आता है, और अपने पूरे समाज का शुक्रिया जो हर अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि लोहड़ी 3 बड़ी बातों पर टिकी है। पहली चीज, जो फसल हुई है उसके लिए शुक्रगुजार होना। दूसरी, आने वाले वक्त में और भी तरक्की हो, इसकी प्रार्थना करना। और तीसरी और सबसे जरूरी, इस खुशी को सबके साथ मिलकर मनाना। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, लोहड़ी हमें सिखाती है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। तो क्या हम भी अपनी जिंदगी में, अपने समाज में किसी भी मुश्किल के बाद जब उम्मीद की किरण लौटती है तो उसका जश्न मनाते